In the previous lecture, we have learned about the different type of the organic compounds. We have seen a classification of the organic compound. In today's lecture, we are going to learn about the nomenclature of organic compounds. For the learning the nomenclature of organic compounds, we have to learn about different type of carbon and its compounds. Okay, let's start with the alkanes. हमने ये देखा था कि एक अल्केन्स है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा कि कॉमन फॉर्मूला ऑफ द अल्केन इज CnH2n+2. वी हैव सीन अबाउट इज इन द प्रीवियस लेक्चर. ओके, कि जो एक कार्बन वाला हमारे पास अल्केन होगा उसका नाम है मीथेन. ओके, एक कार्बन वाला अल्केन उसका नाम है मीथेन. उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर n=1 रख देते हैं तो आएगा CH4. ओके, the next one is the ethane, the alkane containing 2 carbon. उसके लिए n=2 रखते हैं तो क्या आएगा C2H6. the next one is the propane. उसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर n=3 रखेंगे क्योंकि प्रोपेन इज द अल्केन कंटेनिंग 3 कार्बन. ओके, तो यहाँ पर आएगा C3H8. the next one is the butane. ब्यूटेन में क्या है, तो ब्यूटेन इज द अल्केन कंटेनिंग 4. तो यहाँ पर हम n=4 लिखेंगे C4H10. द नेक्स्ट वन इज द पेंटेन. पेंटेन इज द C5H12. ओके, इसमें हमने क्या किया है, n=5 पुट कर दिया है. उसके बाद आता है हेक्सेन. हेक्सेन इज द अल्केन कंटेनिंग 6 कार्बन. तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा C6H14 एज पर दिस जनरल फॉर्मूला. द नेक्स्ट वन इज द हेप्टेन. हेप्टेन में क्या आएगा, तो C7H16. द नेक्स्ट वन इज द ऑक्टेन. ऑक्टेन में क्या आएगा, तो ऑक्टेन इज द C8H18. इन द नॉन-एन इज द alkane containing 9 carbon. ये होगा C9H20. and the last one of our this lecture is decane. decane में क्या आएगा, C10H22. ओके, ये हमने टोटल 10 alkane लिखे हैं फ्रॉम द नंबर ऑफ द कार्बन 1 to 10. ये हमका नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, कि इसके लिए क्या है कि आपको 1 to 10 से सब रिमेंबर करना है कि द carbon containing 1 carbon is the methane is general formula is CH4. Second one is the ethane, then propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane. अब सबको ये 10 जो alkanes के नाम है वो याद होने ही चाहिए. अब हम आगे क्या करने वाले हैं, तो बेसिक हमको पता है कि कोई भी कार्बन है वो 4 कोवैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है. उसका मतलब क्या कि देखिए, कोई भी कार्बन होगा, जैसे कि हम ऐसा कोई कंपाउंड आपकी बुक में दिया हुआ है. ओके, तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर उसने हाइड्रोजन को किया है इग्नोर, पर हमको स्ट्रक्चर लिखना है हाइड्रोजन वाला. तो हम कितने हाइड्रोजन है कैसे पता लगाएंगे, कि उसके लिए क्या होगा कि हमें द नंबर ऑफ हाइड्रोजन उतने ही लिखने हैं जहाँ तक कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाता. मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि देखिए ये कार्बन है, ऑलरेडी एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है. 4 बॉन्ड कार्बन बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड तक बना सकता है. तो 4 बॉन्ड के लिए उसको कितने बॉन्ड चाहिए, और 3 बॉन्ड चाहिए. तो क्या होगा, 3 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं फॉर द सैचुरेशन ऑफ दिस कंपाउंड. फिर आगे क्या होता है, ये 2 बॉन्ड है हमारे पास, तो 4 के लिए कितने कम है, 2 कम है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं. एज इट इज़ यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन कम है, 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं. यहाँ पर 1 बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 हाइड्रोजन ऐड करते हैं. मतलब क्या है कि कार्बन है तो वो क्वाड वैलेंसी ऑक्यूपाई करता है, आप बोल सकते हैं क्वाड वैलेंसी, और यू कैन से इट एज द टेट्रावैलेंट. ओके, उसमें क्या होगा कि ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा. आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4. एज इट इज इस कार्बन की बात करते हैं 1 2 3 4. कोई भी कार्बन होगा इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
कोई भी कार्बन होगा 4 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। ओके, अगर यहाँ पर सिंगल की जगह डबल बॉन्ड है, सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, तो उसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, हमें क्या करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड को कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हम 4 हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ओके, 4 बॉन्ड हो गए इसके पास। इस कार्बन की बात करते हैं तो एक और इस साइड 2 बॉन्ड है, 2 और 1 3, तो वो कितने हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर पाएगा, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड कम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन। ये बेसिक है, नोमेनक्लेचर के लिए कई बार आपको हाइड्रोजन नहीं देंगे, सिर्फ कार्बन देंगे, तो आपको खुद से ये सब समझ लेना है। ओके, चलिए फिर ये आपको और कहाँ पर यूज होगा, तो देखिए कई बार हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आएगा। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है, देखिए अगर हमने ऐसा कुछ लिखा है, रेडी, कि ये खुद एक अल्केन है, ये क्या है, एक अल्केन है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि देखिए ये जो एंड होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। ओके, ये सब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में से सिंपल स्ट्रक्चर में अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल, पहले तो हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 कार्बन लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 कार्बन लिख दिया। अब क्या करना है कि हमको हाइड्रोजन इसमें ऐड करने। हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर जैसे लिखा था वैसे ही सेम मेथड यूज होगा। सेम कैसे यूज करेंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके पास ऑलरेडी 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, 4 हो गया। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ओके, आप सबको ये चीज़ आनी चाहिए कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में से सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कैसे करें। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि आगे क्या है। सपोज कि हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है। ओके, हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो है इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, देन वी आर गोइंग टू राइट दिस इन दिस वे। First we have to count the number of carbon, then the number of carbon is 1 2 3 and 4. Okay, चलो 1 2 3 and 4। लास्ट के 2 कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं डबल बॉन्ड। अब क्या करना है, सिंपल, वी हैव टू पुट द हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड। ओके, नाउ अब क्या करना है हमको, तो हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। 1 बॉन्ड ऑलरेडी था, दूसरे 3 हाइड्रोजन थ्रू 3 बॉन्ड हमने ऐड कर दिया, टोटल 4 बॉन्ड हो गया। कार्बन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इस कार्बन की बात करते हैं, दोनों साइड 1 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, तो 2 हाइड्रोजन हम लगा देते हैं। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है ऑलरेडी, 1 बॉन्ड कम है, तो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन और हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 2 ऑलरेडी बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। ऐसे आप बॉन्ड स्ट्रक्चर में से सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और ये आपको 4 बॉन्ड वाला पता चल गया कि ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी, ड्यू टू इट्स क्वाड वैलेंसी, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड थ्रू दिस मेथड। ओके, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं सिंपल जो नोमेनक्लेचर आता है कार्बन का उसकी, पर उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है, हमारे पास अल्केन ग्रुप है। अगर हम अल्केन में से 1 हाइड्रोजन दूर करते हैं, ओके, कि क्या, यहाँ पर देखिए सिंपल हमारे पास है फॉर्मूला CnH2n+2, इसमें से 1 हाइड्रोजन मैंने सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा CnH2n+1 और 1 हाइड्रोजन सब्सट्रैक्ट किया है, उसका मतलब 1 बॉन्ड खाली हो गया कार्बन के पास। तो इस फॉर्मूला का जो स्ट्रक्चर है
उसको हम बोलेंगे अल्काइल। उसको हम क्या बोलने वाले हैं? अल्काइल ग्रुप। ओके, जनरली नोमेनक्लेचर में हमें अल्काइल ग्रुप की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है एज कंपेरिजन टू अल्केन ग्रुप। ओके, क्या आपको याद रखना है कि देखिए अब मीथेन है, मीथेन में अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ तो क्या आएगा उसमें? CH3। तो ये क्या हो गया? मिथाइल। रेडी? ये इथेन है, इथेन में एक हाइड्रोजन में कम कर देता हूँ तो क्या बचेगा? C2H5। ये क्या हो गया? इथाइल। सेम इट इज प्रोपेन है, एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, क्या बचेगा? C3H7। क्या हो गया? प्रोपाइल। सेम ब्यूटेन है, एक हाइड्रोजन कम कर देता हूँ, C4H9। क्या हो गया? ब्यूटाइल। एज इट इज सभी चलते जाएंगे। इन शॉर्ट हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा CnH2n+1 टाइप का, तो उसको हम बुलाएंगे अल्काइल ग्रुप। ओके, कोई भी अल्केन हो, मीथेन हो तो मिथाइल, इथेन हो तो इथाइल, ब्यूटेन हो तो ब्यूटाइल, पेंटेन हो तो पेंटाइल। पर हमें क्या याद रखना है कि उसमें जो सिंपल ग्रुप है वो किस तरह का है। चलिए अब हम थ्रू स्टेप बाय स्टेप नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको क्या याद रखना है कि यू हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन फ्रॉम द कंपाउंड। ओके, स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो आपको नोमेनक्लेचर में बहुत ही आसानी होगी। देन आवर फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज द फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, और कार्बन एटम चेन आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या कहने वाले हैं हमको कि देखिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है। ओके, तो अब हमें क्या करना है? तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है वो देखना है। तो हम वो कैसे डिसाइड करेंगे कि देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। ये सीधी चेन है, इसके पास है टोटल 7 कार्बन। ओके, चलिए ये चेन की बात करते हैं कि कितने इसके पास? 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 है। अब इस चेन की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 है। तो ये जो मेन चेन थी वो कौन सी आएंगी? ये जो सीधी चेन है 7 कार्बन वाली। ओके, तो ये हमारे पास आएंगी लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि क्या करना है? वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्या दूसरा एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट चेन आएंगी वो लॉन्गेस्ट चेन होगी, वो अपनी मेन चेन होगी, बाकी सब ब्रांच वाली होंगी। पर ये बात कतई गलत है। रेडी? उसमें क्या आएगा कि हमको क्या करने का है कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसा नहीं है कि जो पहली वाली आपको दे दी वो लॉन्गेस्ट चेन हो गई, वो हमारी मेन चेन हो गई। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, पर अगर हम यहाँ से 5th कार्बन से नीचे आ जाते हैं 6 7 8 9, तो अभी हमारे पास अपनी लॉन्ग चेन है। रेडी? ये 6 कार्बन वाली थी, ये 9 कार्बन वाली है। तो हम अपनी मेन चेन किसे बताएंगे? लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी होगी? ये 9 कार्बन वाली। ओके, और ये किस में आ जाएगा? ये कार्बन आएगा ब्रांच में। ओके, आप सबको ये सब बातें याद रखनी है कि फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन एटम चेन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो ये इसी एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक तो ये चेन आएगी, ओके, एक ये चेन आएगी और दूसरी ये चेन आएगी। टोटल 3 पॉसिबिलिटीज है। तीनों पॉसिबिलिटीज में हम नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने वाले हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो देखिए अगर इस डायरेक्शन में हम कार्बन काउंट करते हैं तो कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कि इस डायरेक्शन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7।
फिर हम बात करते हैं इस डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 6, ओके। इस डायरेक्शन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6। अब आगे बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, इस डायरेक्शन में भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 6। तो मैक्सिमम कार्बन हुआ इस डायरेक्शन में, तो हमको क्या करना है कि हमारी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थी वो कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, ओके।